अकृत्वा भस्मना स्नानं न जपेद्वै षडक्षरं त्रिपुण्ड्रं च रचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। कल मैंने आप लोगों से इस विषय पे चर्चा की थी कि जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति किस भाव में बैठे होते हैं तो कैसा फल करते हैं, और जन्म कुंडली के किसी भी भाव का स्वामी जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ जाता है तो कैसा फल करता है। आज मैं जिस विषय पे आपका ध्यान लेकर के आने वाला हूं, यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आज शनि की दृष्टि समझेंगे कि कैसे उनकी दृष्टि अमृतमय हो जाती है और कब उनकी दृष्टि किसी भी जातक की कुंडली के लिए विषयुक्त हो जाती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्मस्थान, प्रश्न 1 से अधिक, और साथ ही साथ रविवार का कार्यक्रम देखना चाहिए। शाम को 8 बजे इसी चैनल पे जाता है। कोई भी कार्यक्रम आप अगर मेरा देख रहे हैं वहां पे अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। आइए विषय पे लेके आता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो ये बताएगा कि बिना भस्म धारण किए कभी भी ओम नमः शिवाय का जप नहीं करना चाहिए, और किसी भी तरीके से इस मंत्र का जप बिना गुरु से दीक्षा लिए, बिना गुरु से युक्त हुए इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। वैसे आप चाहें तो श्री सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं बिना गुरु से दीक्षा लिए, लेकिन अगर ये मंत्र जपना हो तो आपको गुरु से दीक्षित होना पड़ेगा। गुरु से मंत्र का व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये मंत्र जप सकते हैं। विषयवार तरीके से अगर बात करें तो शनि आपकी कुंडली में, सबसे पहले बात करते हैं, एक प्रधान जो प्रश्न होगा वो किसी भी ग्रह पे वो प्रश्न लागू होगा कि मान लीजिए कोई ग्रह उच्च का बैठा है। मान लीजिए जैसे गुरु यहां पे उच्च के बैठे हैं, तो उनकी दृष्टि जब 7वीं इस भाव पे जाएगी, या जैसे मान लीजिए शनि अगर नीच के बैठे हैं, हम शनि की ही बात कर रहे हैं, तो शनि मान लीजिए जन्म कुंडली में नीच के बैठे हैं, तो उनकी दृष्टि जहां जहां भी होती है, आमतौर पे शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो तीसरी होती है, 7वीं होती है और 10वीं होती है। तो ये बात स्पष्टतया आप लोगों को समझनी होगी कि किसी भी ग्रह की दृष्टि जब वो अपने नीच की राशि को देखता है तो उस भाव की सुरक्षा तो जरूर करता है। शुभ ग्रह है तो सुरक्षा बढ़ा देंगे, लेकिन अगर वो अपनी नीच की दृष्टि देख रहे हैं, जैसे शनि यहाँ पे अगर उच्च के बैठेंगे तो नीच की दृष्टि देखेंगे, क्योंकि एक नंबर की राशि में वो नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो कई बार इसमें संघर्ष भी देंगे। उसी तरीके से अगर गुरु उच्च के बैठे हैं तो उनकी नीच की दृष्टि जिस भी भाव पे पड़ेगी उस भाव में एक प्रभाव वो शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि वो शुभग्रह हैं और उनकी स्थिति अच्छी बनी है, उच्च के बैठे हैं, लेकिन चूंकि नीच राशि पे देख रहे हैं इस वजह से वहां पे संघर्ष की स्थिति भी देंगे। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए आप इन ग्रहों को ऐसे समझ सकते हैं। गुरु मान लीजिए वृष राशि में बैठे हैं तो उनकी 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के मकर राशि पे पड़ेगी। तो अब यहां बैठे गुरु और यहां बैठे गुरु में जो दृष्टि का प्रभाव होगा वो कैसे बदलेगा, इसको समझते हैं। यहां गुरु उच्च के थे, मैं अच्छा बैठा था, मैं खुश बैठा हूं, तो मेरी दृष्टि भी वहां पे शुभ प्रभाव देगी। पर जहां देख रहा हूं वो भाव मेरे शत्रु का है, तो मैं वहां पे पूर्णतया बहुत शुद्ध दृष्टि नहीं डाल सकता। लेकिन अगर गुरु वृष राशि में बैठे होंगे या शनिदेव अगर मान लीजिए गुरु की राशि में बैठे होंगे
तो ग्रह अच्छा नहीं बैठा है, मैं अच्छा नहीं बैठा हूं, मैं शत्रु की राशि में बैठा हूं और शत्रु की ही राशि को देख रहा हूं। तो मेरी दृष्टि, चूंकि यहां भी मेरे सिंहासन में कांटे लगे हैं और यहां पे भी वो प्रभाव अच्छा नहीं बन रहा है, इस वजह से इस उदाहरण के माध्यम से ये बात समझ में आएगी कि ग्रह जहां बैठा है वो खुश बैठा है या अप्रसन्न होके बैठा है। अगर वो खुश होके बैठेगा तो दृष्टि भी अच्छी डालेगा, और अगर वो अप्रसन्न होके बैठा है या शत्रु की राशि में बैठा है तो उसकी दृष्टि भी प्रायः शत्रु के साथ, शत्रु से युक्त या शत्रुता पूर्ण हो जाएगी। चूंकि हम बात शनि की दृष्टि की कर रहे हैं, तो अब आपको ये बात हमेशा ही याद रखनी होगी कि शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। और कम से कम जब ये ग्रह 20 अंशों तक हो जाता है तो बड़ा ही मजबूत हो जाता है। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं और 10 अंश तक बैठे हैं तो ये कमजोर हैं। लेकिन अगर शनिदेव उच्च राशि यानी कि तुला राशि में बैठे हैं और 20 अंश तक बैठे हैं, तब ये बहुत ही मजबूती से परिणाम देने वाले होते हैं। जब बात दृष्टि की होगी तो शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, हम एक एक राशि पे बात करेंगे। तो अगर शनि आपकी कुंडली के मेष राशि में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि जो होगी वो मित्र की राशि को देखेगी, और 7वीं दृष्टि अपने उच्च की राशि को देखने के कारण इस भाव की सुरक्षा करेगी। भले नीच के बैठे हैं पर उच्च की राशि को जब देखेंगे तो अब यहां पे वो ग्रह उस भाव पे सुरक्षा देने वाला प्रभाव देने लगेगा। मतलब वो अपने से 7वें भाव यानी कि व्यापार, दिनचर्या, पड़ोसी, दाम्पत्य या जहां कहीं भी वो 7वां भाव जिस क्षेत्र में बन रहा हो वो ठीक 7वें भाव पे अपनी सुरक्षा देने वाले ग्रह के रूप में उभर करके सामने आएंगे। जबकि अगर मेष राशि में शनिदेव बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि उनकी आपको कम्युनिकेशन में गंभीर बनाएगी। एक एक फल बताऊंगा, वो सकारात्मक या नकारात्मक। तो अगर मेष राशि में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि आपको कम्युनिकेशन में गंभीर बनाएगी। मतलब व्यक्ति जो कुछ भी बोलेगा उसमें वो विश्वास रख के बोलेगा। उसी शनि की जो 7वीं दृष्टि तुला राशि पे पड़ेगी तो वहां पे उस व्यक्ति के व्यापार और उसके व्यापार के प्रति रवैया को काफी प्रायोगिक बनाएगा या प्रैक्टिकल बनाएगा। व्यक्ति अब लाभ और हानि को लेकर के काफी जो है वो सजग रहेगा। वहीं शनि की जब 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के मकर राशि पे पड़ेगी, मेष राशि में बैठे हैं अगर आपकी कुंडली में, तो ये सभी लग्न को देखना चाहिए। सभी लग्न के जातकों के लिए यह कार्यक्रम रहेगा जो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो मेष राशि में अगर बैठ करके 10वीं दृष्टि से जब मकर राशि को देखेंगे तो आपके प्रोफेशनल करियर को ग्रोथ देने वाले बन जाएंगे, या सामाजिकता या राजनीति में आपको लाभ होने वाला हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपकी सामाजिक गंभीरता को भी वो वृद्धि में रखने वाले ग्रह के रूप में फलीभूत होंगे। मेष राशि में बैठे शनि की दृष्टि के बारे में चर्चा हो गई। दूसरी बात होगी कि वृष राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं तो उनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो शत्रु की राशि पे पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा की राशि को वो शत्रु की राशि मानते हैं। इसलिए अब आपको निश्चित रूप से उस भाव में जहां पे 4 नंबर लिखा है उस भाव से संबंधित परिणाम आपको कमजोरी से आने लगेगा। यह आपके कम्युनिकेशन में मिसबिहेव भी देखने को मिल जाएगा। जब शनि वृष राशि में बैठेंगे और कर्क राशि पे उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो आपके, अगर ये मान लीजिए जैसे इसी कुंडली के लिए बात करते हैं तो यहां पे 4थे भाव में 4 नंबर की राशि बनी है और शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ेगी तो आपके माता के साथ मतभेद बढ़ेंगे, आपकी मानसिक शांति अवरुद्ध होगी, तेजस्विता कमजोर होगी, अकर्मण्यता बढ़ जाएगी, आलस्य और प्रमाद की स्थिति बढ़ जाती है। जबकि उसी शनि की 7वीं दृष्टि जब वृश्चिक राशि पे पड़ेगी तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित, घुटने से संबंधित और वात से संबंधित समस्या देने के साथ साथ आपके लाभ, आपके धन, आपकी पराक्रम की स्थिति, आपके मानसिक अवस्था, आपका प्रेम, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका रिसर्च, आपका कम्युनिकेशन, आपका भाग्य, आपकी मजबूती और आपका संपूर्ण वो प्रभावित करेंगे कमजोरी के तौर पे।
क्योंकि वृश्चिक राशि को भी वो बहुत अच्छी राशि नहीं मानते हैं। उसी वृष राशि में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि जब कुंभ राशि पे जाएगी तो आप ये फलादेश कर सकते हैं कि जातक उच्च महत्वाकांक्षाओं से युक्त होगा, बड़े छोटे भाई बहनों से फायदा प्राप्त करेगा, पैतृक संपत्ति से उसको लाभ होगा, वो मोटा और मोटे रकम वाला व्यापार करने वाला होगा, रिसर्चर हो जाए, साइंटिस्ट हो जाए, पढ़ाने वाला हो जाए, विदेश गमन विदेश यात्रा करने वाला हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाला हो जाए और श्रेष्ठ और मोटा धन कमाने वाला हो जाए। इतना ही नहीं, उसको संपूर्ण रिकॉग्निशन भी मिल जाए, नौकरी में पद की वृद्धि हो जाए। इस दशा काल में जातक को नौकरी मिलती है और चूंकि इस दशा काल में जातक के रुके हुए काम बन भी जाते हैं। ये बात मैंने शनिदेव के वृष राशि में बैठे होने से उनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि के बारे में चर्चा की। अब बात अगर करते हैं कि शनिदेव मिथुन राशि में बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि सिंह राशि पे पड़ेगी, जो जातक को संतान से, दाम्पत्य से, रिकॉग्निशन से, पेट से संबंधित परेशानियों से, आपकी महत्वाकांक्षा से, आपके आत्मविश्वास से कमजोरी पैदा करेंगे। उसी शनि की जो मिथुन राशि में बैठे हैं उनकी 7वीं दृष्टि सामान्यतया गुरु की राशि मूल त्रिकोण राशि पे पड़ेगी, तो आपको धर्म और अधर्म के बीच समझ को विकसित होते हुए देखा जाएगा। उस शनि की जब 7वीं दृष्टि धनु राशि पे पड़ेगी तो व्यक्ति कम से कम दान, पुण्य, पूजा पाठ और कर्तव्य पथ को बहुत सावधानी से सजग होते हुए अपने लिए पहले फोकस करके उसके बाद धन देना, दान करना, ऐसी प्रवृत्ति वाला इंसान बनाएंगे। जबकि उसी शनिदेव की जो मिथुन राशि में बैठे हैं उनकी 10वीं दृष्टि जब मीन राशि पे जाएगी तो व्यक्ति के प्रवृत्ति को उदासीन करेंगे, यानी कि व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक विचारधाराओं वाला नहीं होगा, घबराहट, बेचैनी रखेगा, बहुत नेगेटिव विचार या व्यवहार करने वाला होता है और कई बार दुर्बोध होता है, उसको समझना बड़ा आसान और सरल नहीं होता है। उसी शनि की स्थिति जब वो कर्क राशि में बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि कन्या राशि पे पड़ेगी, जो उनके मित्र की राशि रहेगी। ऐसी अवस्था में वह आपको नौकरी देंगे, समस्या को समझने में गंभीरता देंगे, आपको बड़े ही मजबूत इच्छा शक्ति का बनाएंगे, परिस्थिति के हिसाब से स्टेप लेने वाला बनाएंगे। जबकि वही कर्क राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि मकर राशि पे, तो ये अपने भाव की सुरक्षा करेंगे। तो जहां कहीं भी शनि अगर कर्क राशि में बैठेंगे तो दाम्पत्य, परिवार, सुख, पैतृक संपत्ति, कम्युनिकेशन, व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, गंभीरता, भाग्य, धन, सुख, सामाजिक सरोकार, सामाजिक अभिवृद्धि, लाभ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति, ये सब कराते हुए देखे जाएंगे। उसी शनि की जब दृष्टि नीच राशि पे पड़ेगी तो सुरक्षा तो देंगे पर थोड़ा संघर्ष भी देंगे। अब हो सकता है कि शनि के दशा काल में आपको अंतिम दशा में, मतलब महादशा के अंतिम चरण में आपको लाभ होगा, यानी कि अंतिम चरण की दशा, यानी कि मान के चलिए अंतिम के 4 वर्ष आपके लिए बड़े ही निर्णायक होंगे। और इसी दशा काल को कहा जाता है कि शनि जाते जाते अच्छा दे जाते हैं। तो शनि की ये मैंने तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि कर्क राशि के लिए बता दी। अब शनि की बात करते हैं कि अगर सिंह राशि में शनिदेव बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि उच्च की पड़ेगी। ऐसी अवस्था की जब शनि की तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के तुला राशि पे पड़ेगी तो अपने उच्च की राशि को देखने के कारण जातक के व्यापार को, दिनचर्या को, उसके कर्तव्य को, उसके प्रभावों को, उसके व्यापार को और सामाजिकता को बहुत अच्छा रखेंगे। और उच्च की दृष्टि यहां पे अमृतमय दृष्टि हो जाएगी। फिर यहां पे शनि आपको गंभीर भी बनाएंगे, कार्यकुशल भी बनाएंगे, अनुशासित भी बनाएंगे और बहुत सारे सुखों को देने वाला भी बना देंगे। इतना ही नहीं, ये आपके आंतरिक और बाह्य समाज के समझ को भी बढ़ा देते हैं। उसी शनि की जो 7वीं दृष्टि कुंभ राशि पे, तो अपनी राशि को देखेंगे तो यहां धन, मान, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, पद वृद्धि, साथ ही साथ स्वास्थ्य में लाभ, ये सब देने लगेंगे। जबकि उसी शनि की 10वीं दृष्टि जब वृष राशि पे पड़ेगी तो ये आपकी गंभीरता,
आपका कारोबार, आपकी पैतृक संपत्ति, आपका कम्युनिकेशन, आपके सोचने और समझने की शक्ति और साथ ही साथ आपकी कार्यकुशलता और आपकी गंभीरता बढ़ जाएगी और अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मित्र की राशि है। अब बात करते हैं शनि की कन्या राशि में बैठने की स्थिति। तो अगर शनिदेव आपकी कुंडली में कन्या राशि में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ेगी, जो आपके कारोबार में संघर्ष पैदा करेगी। साथ ही साथ ये आपके रुके हुए काम को और डिले करेगी। काम को बनते 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 रोकने का काम यहां पे शनिदेव करने लगेंगे। उसी शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि पे, तो यहां आप में एक निराशापन की प्रवृत्ति देंगे। आप में आलस्य आ जाएगा, आप नेगेटिव विचारों से युक्त होने लगेंगे। उसी शनि की 7वीं दृष्टि आपके विवाह में विलंब का कारण बन जाएगी। दूसरी संतति से मतभेद होने लगता है और इतना ही नहीं, आपके व्यापार में भी आपका मन उदासीन होने लगता है। उसी शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि पे, तो फिर से वापस आपके कम्युनिकेशन को बेहतर करेगी, आपके लाभ के प्रति आपको आसान्वित करेगी, आपकी गंभीरता को प्रोग्रेसिव बनाएगी, आप मित्र और शत्रु को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो जाएंगे, लाभ और हानि में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपकी उच्च शिक्षा, आपकी पद की वृद्धि, आपके बॉस के साथ आपके संबंध, आपकी सामाजिकता और आपकी श्रेष्ठता सिद्ध होने लगती है। अगर शनिदेव उच्च की राशि में यानी कि तुला राशि में आपकी कुंडली में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि धनु राशि पे जाएगी, जो आपको सामाजिक, श्रेष्ठ, गतिमान और ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरे के प्रति आकृष्ट होने का भाव थोड़ा कम हो जाए। अब फिर वहां व्यक्ति संतुलन बनाने वाला हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे तुला राशि में तो उच्च के बैठे हैं, मजबूत होके बैठे हैं, ग्रह खुश होकर के बैठा है। इस वजह से यहां उच्च के बैठने के कारण उनकी तीसरी दृष्टि धनु राशि के लिए अमृतमय हो जाएगी, जबकि 7वीं दृष्टि इस भाव पे सुरक्षात्मक प्रवृत्ति अपनाएगी। वहां पे अपनी दशा काल में जातक के नुकसान को मिनिमाइज करेगी या कम करके थोड़े बहुत नुकसान के साथ व्यक्ति को फल देगी। जबकि तुला राशि में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि जब कर्क राशि पे जाएगी तो यहां भी ये काफी हद तक सुरक्षात्मक रवैया अपनाएंगे और जातक के धन, मान, प्रतिष्ठा, सांसारिक सुख, प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग को तय करने वाला बनाएगी। साथ ही साथ व्यक्ति मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाला, बहुत ज्यादा लालची न होने वाला, अकर्मण्य न होने वाला और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन जाएगी, क्योंकि ग्रह यहां खुश होकर के बैठा है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था। अगर शनिदेव वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि अपनी मकर राशि पे जाएगी, लेकिन चूंकि यहां शत्रु की राशि को बैठे हैं, इस वजह से कई बार ये यहां थोड़ी बहुत परेशानी भी देंगे। मतलब ये 50% तक ग्रह अपनी दशा काल में थोड़ी कमजोरी भी देगा और फिर वो आपको ये कहेंगे कि मेहनत करो, पराक्रम करो, पर फल की चिंता मत करो। जब मेरे ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, अब यहां पे जो शनि का फल होगा वृश्चिक राशि में, ये मंगल के ऊपर निर्भर करेगा और साथ ही साथ अब ये दो राहे पे चले जाएंगे। मतलब ग्रह अब अपने डिस्पोजिटर प्लैनेट से प्रभावित होता हुआ आपको परिणाम करेगा। क्यों? क्योंकि यहां जब तक मंगल इसको आदेश नहीं करेंगे तब तक शनिदेव अपने इस राशि पे, अपने इस राशि पे और अपने इस राशि पे बहुत अच्छा फल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां ये रोग की राशि है। तो यहां शनि अगर वृश्चिक राशि में बैठे हैं और अगर मंगलदेव भी अस्त हैं, मंगलदेव कमजोर हैं, तो व्यक्ति के संघर्षों की वृद्धि हो जाएगी। वहां उसका काम रुकेगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी, आत्मविश्वास कमजोर होगा, उदासीनता बढ़ जाएगी, कारोबार में परेशानी होगी, व्यक्ति का कम्युनिकेशन कमजोर होगा, स्वास्थ्य कमजोर होने लगेगा और पैतृक संपत्ति की हानि भी होने लगेगी। तो शनि की तीसरी दृष्टि यहां पे इस वजह से कमजोर हो जाएगी। अपनी राशि को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत कमजोर या मजबूत परिणामों में से थोड़ी मजबूती 25% की मिल जाएगी, लेकिन 75% तक ग्रह थोड़ा कमजोर परिणाम करेगा। उसके बाद जो यहां पे दृष्टि जाएगी वृष राशि पे, ये यहां पे भी व्यक्ति को रोगी बना सकती है या कई बार लंबी बीमारी चलने वाली ऐसी लग जाए। जबकि 10वीं दृष्टि व्यक्ति को ऑपरेशन करवा दे, पैर टूट जाए, गिर जाए, पैरों में चोट लग जाए, नाखून में चोट लग जाए, घर से व्यक्ति विकल होकर के भाग जाए, मानसिक असंतुलन गड़बड़ हो जाए, विक्षिप्तता का शिकार हो जाता है। क्लियर है? धनु राशि में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि कुंभ राशि को देखेंगे, पर यहां पे चूंकि क्या है कि शुभ ग्रह की राशि में बैठेंगे,
इस वजह से काफी हद तक वो अच्छा परिणाम भी देने वाले बनेंगे। मतलब उनके पास समझ रहेगी, जातक कम से कम समझदारी दिखाएगा, जल्दबाजीपन में नहीं जाएगा, चीजों को समझने की कोशिश करेगा, अपनी गंभीरता, धर्म, पुराण, आध्यात्म, दान, तीर्थ, दर्शन और मंत्र, ये सब उसके जीवन में फिर भी रहेंगे। तीसरी दृष्टि से कुंभ राशि को देखने के कारण व्यक्ति में ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा रहेगी, मतलब वो सकारात्मक फिर भी रहता रहेगा। उसी दृष्टि के आधार पे जब सातवीं दृष्टि मिथुन राशि पे जाएगी तो शुभ लक्षणों की वृद्धि होगी, मतलब कृतज्ञता बढ़ेगी, बड़ों का आदर बढ़ेगा, धार्मिक कृत्य होंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे, लाभ की स्थिति बढ़ती है। जबकि 10वीं दृष्टि कन्या राशि पे जातक के जीवन को नौकरी में लाभ, प्रतिष्ठा की वृद्धि, अकर्मण्यता थोड़ी बढ़ जाती है, आलस्य बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति के पूर्वार्जित कृत्य के आधार पर, पूर्व के कृत्य के आधार पर, पूर्व काल में किए गए कृत्य का परिणाम इस दशा काल में जातक को मिल जाता है। मकर राशि में बैठेंगे, अपनी राशि के हैं, पर यहां पे थोड़ी बहुत कमजोरी, मतलब जो व्यक्ति कुछ काम करे तो पूरे एनर्जी से ना करे, थोड़ी बहुत उदासीनता रहेगी। लेकिन खुश होके बैठे हैं, गौण राशि में बैठे हैं, तो यहां पे सामान्यतया आपको इस दृष्टि का लाभ सामान्यतया मिल जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये एक सामान्यतया अच्छी दृष्टि है। जबकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि जब कर्क राशि पे जाएगी तो आपके सुखों से आपकी दूरी बढ़ा देगी, आपकी संपत्ति से आपकी दूरी बढ़ा देगी, आपकी ही संपत्ति का नुकसान आपसे, आपके ही हाथों से हो जाएगा। मन अशांत रहेगा, जिससे गलत निर्णय में व्यक्ति चला जाता है, एकाग्रता भंग होती है, धन प्राप्त करने में, संपत्ति प्राप्त करने में व्यक्ति को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जबकि उसी शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पे जाएगी तो यहां भी ग्रह खुश और यहां भी खुश। इसका अर्थ होगा कि मकर राशि में यहां पे बड़ा ही अच्छा परिणाम जातक को देखने को मिल जाएगा। मतलब दांपत्य के मामले में, परिवार के मामले में, व्यापार के मामले में, उच्च वर्ग से लाभ के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, दिनचर्या के मामले में, पड़ोसियों से संबंध के मामले में बहुत अच्छा हो जाएगा। कुंभ राशि में बैठेंगे तो अपनी राशि के हैं, ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तीसरी दृष्टि से नीच को देखेंगे तो अब यहां पे अगर मंगल इस राशि को नहीं देखेंगे तो शनि की यह दृष्टि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को विलंब कर देगी, परेशान कर देगी, घटनाएं दुर्घटनाओं का योग बढ़ जाता है, दूर देश में जाकर के व्यक्ति को भटकना पड़ता है, अपने ही रिश्तेदारों से व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है, अपने ही गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, और कई बार व्यक्ति सूझबूझ से काम नहीं लेने वाला हो जाता है। कुंभ राशि में अगर शनि बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि शत्रु की राशि पे पड़ेगी, जिसमें दांपत्य टूटे, परेशानी हो, कलह बढ़े, शत्रु परेशान करे, आंतरिक मतभेद बना रहे, माथे का दर्द परेशान करे, हड्डियों का रोग परेशान करे, कफ और वात हर तरीके की परेशानी पड़ जाती है, विशेषतया वात। इसके अतिरिक्त आपके प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ जाती है, दूरी के मामले में ये सारी चीजें कमजोरी में दिख जाती हैं। उसी शनि की 10वीं दृष्टि जब पड़ेगी वृश्चिक राशि पे तो यहां भी ये संघर्ष देने वाले बन जाते हैं। फिर चूंकि अपनी राशि के बैठे हैं तो यहां अब शनि का अंशात्मक बल कितना है, वो कितने अंशों पे बैठे हैं। 20 अंश से अगर ऊपर बैठे हैं तो वो थोड़े कमजोर हो जाएंगे, 20 अंश से अगर नीचे बैठे हैं तो सामान्यतया बेहतर हैं। अगर वक्री होके बैठे हैं और 20 अंश से ऊपर बैठे हैं तो ये मजबूत हो जाएंगे, लेकिन 20 अंश से अगर नीचे बैठे हैं तो थोड़े कमजोर हो जाएंगे। ये थोड़ा समझने वाला भाव हो जाएगा। मीन राशि के बैठे हैं तो आपको उदासीन, चिंतित रहने वाला, बहुत जल्दी जल्दी घबराहट में चले जाने वाला, निगेटिव अप्रोच रखने वाला, शत्रु को मित्र समझ लेने वाला, मित्रों को शत्रु समझ लेने वाला, नुकसान में ज्यादा रहने वाला, गलत निर्णय, गलत प्रभाव, गलत मैत्री, गलत प्रवृत्ति ऐसा दे देते हैं। उसी की जब तीसरी दृष्टि वृष राशि पे जाएगी तो मोटा धन कमाए, मतलब धन के मामले में अच्छा हो जाए, व्यक्ति के पास धन रहे पर उसके धन से कोई तीसरा व्यक्ति लाभान्वित होता रहे। ऐसे ही यही लोग होते हैं जो अपने परिवार को भले धन न दें, उनका धन उनके परिवार पे भले ही खर्च ना हो, पर तीसरा व्यक्ति उनका धन खूब आनंद उठाता है। उसी शनि की जब 7वीं दृष्टि कन्या राशि पे जाएगी तो व्यक्ति व्यापार और मन खूब लगा करके करता है, कोई भी काम करेगा पूरी कर्तव्य निष्ठता से करेगा, अनुशासन से करेगा, सकारात्मक प्रभावों की वृद्धि हो जाती है। और उसी शनि की जब 10वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि पे तो धर्म में खर्च होता है, व्यय होता है, अच्छे जगह पे संतुलन बनाने के लिए व्यक्ति कोशिश पूरा करता है। और ये इस तरीके का प्रभाव जन्म कुंडली में शनिदेव का देखने को मिलता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस
शनिदेव के अमृत और विषमय दृष्टि को जिस पे मैंने कार्यक्रम बनाया केंद्रित था। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।